पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भूया अपने अंकल जून की कब्र के पास बैठकर उन्हें वाइन देते हुए उनको याद कर रहा था। भूया को वहाँ एक प्यारा सा बंदर भी मिल गया था और भूया ने उस बंदर को अपने साथ रख लिया था और अब सियाओ कांग की कब्र पर बैठी थी, पूरी तरह से अपना हुलिया बदलकर। वो कांग के लिए प्रार्थना करने आई थी। तभी मिनलांग वहाँ आता है और कहता है, तुम्हें पता है ना कि कल भूया की 1 साल की सजा खत्म होने वाली है। वो काल कोठरी से बाहर आ जाएगा। मैंने पूरे 1 साल तक इस दिन का इंतजार किया है। जिस दिन वो बाहर निकलेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। देखो, मेरे मास्टर ने मुझे ये गोल्डन फ्लेम ताबीज दिया है। इसकी मदद से अगर तुम किसी पर भी हमला करोगी तो इससे निकलने वाली ज्वाला शरीर रिफाइनिंग के 10वें लेवल के आदमी की भी जान लेने में सक्षम है। मैं तुम्हें ये ताबीज दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी मुलाकात कभी भूया से हो तो उस पर इससे हमला कर देना। उम्मीद है कि वो इस हमले से मारा ही जाएगा। एक बार बस ताबीज का हमला लग जाए तो उसे राख में बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। कल अगर तुम भूया की जान ले लेती हो तो उसके बाद मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा यहाँ से बाहर जाने का। उसके बाद तुम जहाँ भी जाना चाहोगी वहाँ जा सकती हो। बस पहले तुम्हें भूया की जान लेनी है। ध्यान रखना कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे पास आखिरी मौका है। शांति से भूया की जान लेना, वरना मामला ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तुम कोशिश करना। अगर तुमसे ये नहीं हो पाएगा तो उसके बाद मैं आऊंगा भूया की जान लेने, ताकि मेरे भाइयों की आत्मा को शांति मिल सके। सियाओ बहुत इमोशनल हो गई। वो अपना नया लुक कांग की कब्र को दिखाते हुए कहती है, देखो मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ ना। ये सारी सजावटें तुम्हारे लिए थी, लेकिन उस भूया ने मुझे तुमसे अलग कर दिया, वो भी हमेशा के लिए। इस चीज का बदला भी मैं उसी तरह से लूंगी जैसे उसने तुम्हें मुझसे अलग करके लिया। इसके बाद वो पूरी की पूरी जगह पर आग लगा देती है और कहती है, इसी आग में भूया भी जलने वाला है। इसके बाद वो भूया को मारने के लिए निकल चुकी थी। वहीं हम भूया को देखते हैं जो अपनी सजा पूरी करके काल कोठरी से बाहर निकल कर आया था। बाहर आते ही उसे सबसे पहले उसका वही बंदर दिखाई देता है। भूया उसे देखकर कहता है, ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ तुम ही अब दुनिया में एक इंसान बचे हो जो मेरा ख्याल रखा है, और तुम मुझे देखने के लिए दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। तुम तो बहुत अच्छे हो। तभी वहाँ पर यानली भी आकर पहुँच जाती है। यहाँ पर आने के बाद वो एक बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक को लेकर आई हुई थी। वो भूया को वो टेक्निक देते हुए कहती है, भूया इसे अपने पास रखो। ये टेक्निक मुझे मेरे मास्टर ने दी है। उन्होंने कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूं, क्योंकि मास्टर को तुम्हारी थोड़ी बहुत चिंता है। तुम्हें पता है ना, वो जो मिनलांग है उसने पूरे 1 साल तक कड़ी मेहनत की है और 1 साल के अंदर उसने अपने कंडेंसेशन लेवल को तोड़ दिया है, जो कि शरीर रिफाइनमेंट के 10वें लेवल को अचीव करने के बाद आता है। वो पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है तुम्हारी जान लेने के लिए। जिसको एक मौका मिलेगा वो तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तो मैं तुम्हें वार्निंग देने के लिए आई हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें ये टेक्निक भी दे रही हूँ। समय मिले तो इसको कल्टीवेट करना। उम्मीद है कि ये टेक्निक तुम्हारे काम आएगी मिनलांग से लड़ने में। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाती है। तो भूया उसे कहता है, रुक जाओ, मुझे ना अपने अंकल की कब्र पर जाना है। तो क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगी? अगर तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगी ना तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया होगा। यानली कहती है, फिर टेंशन वाली क्या बात है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगी। इसके बाद वे दोनों वहाँ से अंकल जुन की कब्र पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम मैंग को देखते हैं जिसे एक मोटा आदमी परेशान करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, यार ना तड़पाओगी, कितना ज्यादा मैं तड़प चुका हूँ तुम्हारे लिए। मेरे पास आ ही रही हो ना, आ जाओ ना प्लीज मेरे पास। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तुम्हारे लिए डॉग भी बनने को तैयार हूँ। बस मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। तुम्हें देखकर ही मेरे अंदर आग लग जाती है। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारे शरीर से आने वाली खुशबू कितनी प्यारी है। सेंट भी उसके सामने फीका है। वो यहाँ पर बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। मैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कई बार इग्नोर करती और भगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन मोटा आदमी तो तैयार ही नहीं था। वो कहता है, हाय मेरी जान, जब तुम गुस्सा करती हो ना तो और ज्यादा प्यारी लगती हो। प्लीज मेरे साथ हो जाओ। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं तुम्हें खुश रखूंगा, रानियों वाली जिंदगी दूंगा। शक्ल से तो वो फटीचर लग रहा था, लेकिन रानियों वाली जिंदगी देने की बात कर रहा था। मैंग यहाँ पर लकड़ी उठाकर बार बार उसे मारने और भगाने की कोशिश करती है, लेकिन मोटा आदमी तो एकदम जिद्दी था। वो कहता है, बस एक बार मुझे अपने साथ शामिल कर लो। उसके बाद मैं लाइफ भर के लिए तुम्हारे सामने से चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी प्यास बुझनी है। बताओ ना, मेरे लिए ये करोगी या नहीं करोगी, और कितना तड़पाने का इरादा है तुम्हारा। लेकिन तभी वहाँ पर भूया पहुँच जाता है। उसे देखकर तो मैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, भूया तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रही थी। मुझे पता था तुम आओगे जरूर। मैंग के पास जो लकड़ी थी जिससे वो मोटे को भगा रही थी, वो लकड़ी सीधा भूया का बंदर उठा लेता है। मैंग मुस्कुराकर कहती है, अरे ये नटखट बंदर तुम कहाँ से ले आए? बड़ा ही शरारती है। मैंने ये लकड़ी इस मोटे को भगाने के लिए रखी हुई थी। वहाँ पर कुछ और भी आदमी खड़े थे। वे लोग जैसे ही भूया को देखते हैं कहने लगते हैं, अरे ये तो भूया है। मिनलांग को पता चला ना तो वो किसी भी समय यहाँ आकर इसकी जान लेने की कोशिश करेगा। पूरा 1 साल पागल बना फिर रहा था कि कब भूया बाहर निकले और कब वो उसकी जान ले। इस सीन के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।